हाय फ्रेंड्स, हम जब भी टैली से ई-वे बिल जनरेट करते हैं तो कभी कभी बहुत से इश्यूज फेस करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि कैसे हम उन इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे और इजीली ई-वे बिल जनरेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने एक वाउचर ओपन किया है, अब मुझे इसका ई-वे बिल बनाना है। तो जैसे एज यूजुअल आप बिल बनाते हैं वैसे ही हम बनाएंगे। और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है प्रोवाइड ई-वे बिल डिटेल, इसको हमें करना है यस। और जितने भी रिलेटेड फील्ड हैं वो आपको फिल करना है। फिल करने के बाद इसको कंट्रोल ए से सेव करना है और देन कंट्रोल ए से सेव करना है। अब यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा कि डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल फॉर ई-वे बिल, इसको हम करेंगे यस। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एरर आ गया, मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन फॉर ई-वे बिल नॉट स्पेसिफाई और इनवैलिड। तो ये बोल रहा है कि इसमें जो डिटेल दी गई है वो या तो इनवैलिड है या तो मिसिंग है। तो आइए हम चेक करते हैं कि वो हम कहाँ से एरर फाइंड करेंगे। तो हमें एंटर करना है, देन हमें गो टू पे सर्च मारना है ई-वे बिल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ई-वे बिल का ऑप्शन आ गया। अब इस पर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी एरर हैं वो सारे यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो एरर आ रहा है अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्टेड टू बी नीडेड, तो इट मीन्स क्या है कि ये जो ट्रांजेक्शन है ये इनकम्प्लीट है। इसमें या तो आपने जीएसटी नंबर गलत सेलेक्ट कर रखा है, या तो टैक्स का लेज़र गलत सेलेक्ट कर रखा है, या तो टैक्स लगाया ही नहीं है, या तो जीएसटी का नंबर मिसमैच है। तो हम नीचे आएंगे और एरर पे क्लिक करेंगे। जैसा कि लिखा हुआ है कि यहाँ पे पार्टी का जीएसटी नंबर या तो डला नहीं है या तो फिर वो रॉन्ग है। तो इस पर एंटर करेंगे और यहाँ पे पार्टी का जीएसटी नंबर नहीं डला है तो हम इसको डाल के और सेव कर देंगे। देन हम अगेन नीचे आएंगे। अब यहाँ पे टैक्स का लेज़र या तो गलत लगा हुआ है या तो सेलेक्टेड ही नहीं है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स अप्लाई है बट वो रॉन्ग दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे ऑल्ट F1 करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे CGST और SGST लगना है और यहाँ पे IGST लगा है। तो हम इसको सही करेंगे और सेव कर देंगे। उसको मैं अभी नो कर देता हूँ। दूसरे एरर पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे टैक्स का लेज़र ही नहीं लगा है। तो यहाँ पे मैं टैक्स का लेज़र लगा दूँगा। तो यहाँ पे मैं ऑल्ट F1 करता हूँ। तो यहाँ पे हम GST लगाएंगे और इसको सेव कर देंगे। तो अभी हम आ जाते हैं दूसरे एरर पे, मिसिंग एंड इनवैलिड इन्फॉर्मेशन पे। अब इस पे हम क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पिन कोड का ऑप्शन मांग रहा है। तो पिन कोड में हम डालेंगे और एंटर करेंगे। तो ये यहाँ से रेक्टिफाई हो जाएगी और ये एंट्री यहाँ से आपकी हट जाएगी। फिर हम इस पे एंटर करेंगे। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टर आईडी मांग रहा है तो हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टर आईडी डाल देंगे और व्हीकल नंबर हम डाल देंगे यहाँ पे। यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जितने भी एरर हमारी एंट्रीज में थे वो सारी यहाँ से हट गई है। अब यहाँ पे तीसरी टाइप की मिस्टेक आ गई, जो रिजेक्टेड, जो हमने इन्फॉर्मेशन तो डाली अपने वाउचर में, लेकिन वो क्या है कि हमने उसको सेंड किया लेकिन वो पोर्टल ने ही रिजेक्ट करके भेज दिया है। तो वो मिस्टेक आपकी ये रिजेक्टेड बाय ई-वे बिल सिस्टम में आ जाएगी। अब हम इस पर एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है दिस डिस्टेंस बिटवीन पिन कोड गिवन इज टू हाई। तो ये जो पिन कोड हमने जो डिस्टेंस हमने डाला है वो पिन कोड के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। तो हम इसको सही करेंगे, एंटर करेंगे एंट्री में और यहाँ पे हम आएंगे ई-वे बिल की डिटेल में। तो यहाँ पे मैंने इसको पोर्टल पे जो कैलकुलेट किया था डिस्टेंस वो अराउंड 100 to 12 के अराउंड आ रहा था। तो ये यहाँ पे डला हुआ है 400, तो इस वजह से आ रहा है। मैं इसको 12 करूँगा और कंट्रोल इसे सेव करूँगा। अब मैंने यहाँ पे एंट्री सही कर दी। अगर मैं उसको यस करता तो वहीं से ई-वे बिल जनरेट हो जाता। एक साथ बल्क में हमें जनरेट करना है तो यहाँ पे मैं इसको स्पेस बार से सेलेक्ट करके और मार्क एज रिजॉल्व पे इसको रिजॉल्व कर दूंगा अभी के लिए। अब हम दूसरे वाउचर पे आते हैं, इनवैलिड व्हीकल नंबर फॉर्मेट।
तो अब हम आ जाते हैं वाउचर के अंदर और इसको यस करेंगे। अब आप देख सकते हो जो व्हीकल का फॉर्मेट है वो बेसिकली इस फॉर्मेट में दिया हुआ है ना। तो बीच में स्पेशल करैक्टर दिए हुए हैं, तो हमें क्या होता है कि इन स्पेशल करैक्टर को हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करना होता है। इसमें क्या होता है वो सीक्वेंस में ही चलता है, इसमें कोई स्पेस भी हम नहीं देते हैं। अच्छा 5 6 जिसको एंटर करके इसको भी हम यहाँ से मार्क एज रिजॉल्व कर देंगे। अभी के लिए है वहाँ से हट चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो ईवेबल जनरेट करेंगे तो हमें आना है एक्सचेंज पे और यहाँ पे सेंड फॉर ईवेबल पे क्लिक करना है। अब आपके जितनी भी एंट्रियाँ हैं वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। अगर आपको एक साथ सबके ईवेबल जनरेट करने हैं तो आप स्पेस बार से सेलेक्ट करेंगे, जिस भी वाउचर को आप सेलेक्ट करेंगे और सेंड करेंगे तो ये क्या करेगा, सारी इन्फॉर्मेशन जाएगी और आपका ईवेबल जनरेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक इनवॉइस सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक इनवॉइस सेलेक्ट करता हूँ और सेंड ऑनलाइन पे क्लिक करता हूँ। तो हम यहाँ पे API ID यूज़र एंड पासवर्ड डालेंगे। तो ये API यूज़र ID 6 आवर्स तक ही वैलिड रहती है। उसके बाद आपको फिर ये API यूज़र ID एंड पासवर्ड डालना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप वन टाइम डाल के ये परमानेंट सेव रहे तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास कस्टमाइज TDL भी है। अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है, आप बार बार नहीं डालना चाहते, तो उसके लिए आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे और एंटर और इसको हमें करना है यस। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ईवेबल सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। आप यहाँ एक्सचेंज से भी कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन को रेक्टिफाई करने के बाद जब आप वाउचर को रीसेव करेंगे तो उस ऑप्शन पे यस करेंगे तो आप ईवेबल वहाँ से भी जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह आप जो ईवेबल की मिस्टेक्स है उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं और अब ईवेबल जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू।